वालेकुम फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को फ्रॉक पर या फिर कमीज़ पर किस तरीके से प्लेट्स डाली जाती हैं उसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक कपड़ा ले लेना। प्लेट्स डालने के लिए 18 इंच डबल करके चौड़ाई लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों की 18 इंच डबल करके चौड़ाई लेनी है। इस तरीके से 18-18 के 4 पीसेस हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ था। उसके बाद मैंने ये ऊपर वाला ऐसा काट दिया और फ्रंट अलग हो गया और बैक अलग हो गया। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाती हूँ कि जो फ्रंट पीस लेना है वो हमने 18 इंच डबल करके लेना है और बैक पीस भी 18 इंच डबल करके लेना है। तो अगर हम सिंगल करके चौड़ाई लें तो 36 इंच चौड़ाई बनती है। फ्रंट की अलग 36 होनी चाहिए और बैक की भी 36 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। इसी तरह लंबाई 39 इंच फ्रंट और बैक दोनों की होनी चाहिए। लंबाई दोनों की बराबर होनी चाहिए। ये देखें, फिर फ्रंट और बैक को इस तरीके से फोल्ड करके बराबर रख देना है और फिर अच्छे तरीके से इस्त्री कर देना है ताकि प्लेट्स डालते वक्त आसानी हो। और फिर फ्रंट पीस लेना है और प्लेट्स डालना स्टार्ट करनी है। तो प्लेट्स डालने के लिए जो बंद साइड है उसके साथ 4 इंच के फासले पर हमने एक निशान लगाना है और दोनों पीसेस को इकट्ठा पकड़कर इस निशान पर छोटा सा कट लगाना है। मैंने कट लगाया हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपने जब भी स्टार्टिंग करनी है प्लेट्स डालने की तो आपने ज़रूर कट लगाना है ताकि आपको आसानी हो। और फिर 1 इंच के फासले पर एक और निशान लगाना है और फिर उस निशान को पकड़कर अच्छे तरीके से फोल्ड कर देना है और 15 इंच के फासले पर एक और निशान लगाना है और इस तरीके से लाइन लगा देनी है ताकि सिलाई करते वक्त बिल्कुल सीधी सिलाई हो, ज़रा सी भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और जब हम इस 15 इंच के निशान तक पहुंचेंगे तो वहां से सुई रोकर हमने वापस मोड़ देना है। और फिर ये देखें, इस तरीके से ये सिलाई होगी। एक प्लेट सिलाई होगी है तब 2 इंच के फासले पर एक और निशान लगाना है। इसी तरीके से दरमियान पर भी एक निशान लगा देना है और एंड पे भी। और फिर उस निशान को पकड़कर इस तरीके से फोल्ड कर देना है और 1 इंच के फासले पर एक और निशान लगाना है और फिर उन निशानों पर इस तरीके से लाइन लगा देनी है। तो जो हमने चाक से लाइन लगाई थी उस लाइन के ऊपर हमने सिलाई कर देनी है और जहाँ पर लाइन ख़त्म हुई थी वहाँ पर सुई रोकर कपड़े को अपनी तरफ मोड़कर 1 इंच और सिलाई करनी है ताकि प्लेट पक्की हो जाए और फ्रॉक सिलाई होने के बाद खुले नहीं। और फिर तीसरी प्लेट बनाने के लिए वो भी हमने 2 इंच के फासले पर निशान लगाना है जिस तरह हमने दूसरी प्लेट के लिए लगाया था। ये देखें, उसी तरीके से हम 2 इंच के फासले पर एक एक निशान लगा रहे हैं और फिर उसी निशान पर हमने ऐसे करके फोल्ड करना है अपनी तरफ और 1 इंच के फासले पर हमने इस तरीके से चाक से लाइन लगा लेनी है और इस लाइन पर इस तरीके से सिलाई करनी है। और जितनी भी प्लेटें लगाएं उन प्लेटों में बराबर का फासला होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने एक साइड पर प्लेट्स लगा ली थी तो अब दूसरी साइड पर लगाने के लिए 4 इंच के फासले पर जो हमने एक कट लगाया था, ये देखें, ये आपको कट नज़र आ रहा होगा। ये कट मैंने फर्स्ट प्लेट लगाने से पहले
4 इंच के फासले पर एक जो निशान लगाया था उस पर मैंने दोनों कपड़े इकट्ठे पकड़कर ये कट लगाया था, तो दोनों साइड पर कट लग गया था। तो एक साइड पर हमने प्लेट्स डाली हैं, अब दूसरी साइड पर प्लेट्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कट 4 इंच के फासले पर लगा हुआ है। उसके बाद हमने 1 इंच के फासले पर एक और निशान लगाना है और साथ ही 15 इंच के फासले पर लंबाई में इस तरीके से निशान लगाना है और जो 1 इंच के फासले पर निशान लगाया था उस निशान को पकड़कर अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर एक पर एक और लाइन लगानी है और उस लाइन पर सिलाई कर देनी है और बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है। और 15 इंच तक जब सुई पहुंचेगी तो वहां पर सुई रोककर वापस भी 1 इंच सिलाई और करनी है ताकि पक्की हो जाए। और फिर ये देखें सेकंड प्लेट के लिए हम फिर 2 इंच के फासले पर निशान लगा रहे हैं, शुरू में, दरमियान में और एंड में। और फिर इसी निशान को पकड़कर फोल्ड करना है और फोल्ड हमेशा उल्टी साइड पर किया जाता है, सीधी साइड पर कर दें तो प्लेट उल्टी हो जाती है। और फिर ये देखें 1 इंच के फासले पर इस तरीके से लाइन लगानी है तमाम प्लेट्स का एंड बिल्कुल बराबर होना चाहिए। सब प्लेट्स का एंड हमने 15 इंच तक किया है। तो अब तीसरी प्लेट्स की बारी है। ये देखें तीसरी प्लेट के लिए भी हमने 2 इंच के फासले पर इस तरीके से शुरू में, दरमियान में और एंड में एक निशान लगा लेना है और उस निशान को पकड़कर इस तरीके से फोल्ड कर देना है और 1 इंच के फासले पर एक और लाइन लगानी है और उस लाइन पर सिलाई कर देना। फ्रेंड्स मैंने फ्रॉक की प्लेट्स लगा ली हैं, तो अब इन प्लेट्स को अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है ताकि ये बहुत नीट लगे। फ्रेंड्स ये देखें इन तीनों प्लेट्स का एंड बिल्कुल एक साथ हुआ है। तो ये प्लेट्स मैंने प्रेस कर ली हैं। तो ये देखें प्रेस करने के बाद कितनी अच्छी शेप आई है, कितनी नीट प्लेट्स लग रही हैं। अब हमने इसी तरह की जो बैक साइड थी हमने उस पर भी सेम इसी तरह की प्लेट्स डाल लेनी है। और बैक साइड को पहले इस तरीके से फोल्ड करना है और प्लेट्स की डायरेक्शन वन साइड की तरफ कर देनी है और फ्रंट पीस को भी इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। और फिर ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग हमेशा वन साइड से स्टार्ट की जाती है और ये जो प्लेट्स हैं इनकी शेप हमेशा वन साइड की रुख की तरफ होनी चाहिए। तो 8 इंच क्रॉस बैक में रख रही हूँ। तो 8 इंच में 1 प्लस करें तो 9 बनता है, तो 9 इंच बाजू की चौड़ाई रखनी है।
उसके बाद चेस्ट की लाइन लगा लेनी है। बाजू की चौड़ाई वाली लाइन से 2 इंच ज़्यादा रखनी है ये। और फिर बाजू की जो चौड़ाई वाली लाइन है उसमें हमने दरमियान का निशान लगाना है। और फिर इस तरीके से पहले स्केल से शेप बनानी है और फिर टेलर चाक से अच्छी तरीके से गोलाई शेप बनानी है। ये शेप बहुत ही नीट होनी चाहिए। और ये देखें चेस्ट हमारी 11 इंच बन रही है। और गुद्दी से कमर तक 14 इंच रखना है। और चेस्ट से 1 इंच कम करके निशान लगाना है। तो चेस्ट 11 इंच थी तो कमर का 10 इंच पे निशान लगाना है। और फिर फ्रॉक की ये वाली शेप बना लेनी है। और फिर टी कटिंग के लिए 1/2 इंच की लाइन लगानी है। और फिर फ्रॉक की कटिंग कर देनी है। पहले चारों पीस पकड़कर हमने ये यहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है। और बाजू की जहाँ पर कटिंग एंड करनी है वहाँ पर कैंची बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। अगर हम तिरछी कैंची रखेंगे तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। अब जो सिलाई वाला पार्ट है उसके आगे हमने तकरीबन 1.5 इंच या फिर 1 इंच का फालतू हिस्सा छोड़ते हुए फ्रॉक की कटिंग करनी है। तो ये देखें टी कटिंग मैंने कर लिया। अब बाजू की फ्रंट की कटिंग करने के लिए ऊपर वाले 2 पीसेस उठाकर हमने ये कटिंग करनी है। और ये मैंने फ्रंट और बैक अलग अलग रखी हुई थी, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और फिर फ्रॉक की नीचे से हल्की सी गुलाई में शेप दे देनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखकर प्लेट्स लगाना आ गई होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी दोस्तों में भी शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।